सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। आगे कहते हैं कार्यम कार्यांतरस्य, कार्य कार्यांतर का भी लिंग होता है। एकार समवायी के लिए बता रहे हैं ये, एकार समवायी भी लिंग होता है, सूत्रकार ने कहा। उसके उदाहरण इसमें लिखा आया। एकार्थ समवायिनम सूत्रकृत उदाहरति, एकार समवायी भी लिंग होता है ऐसा कहा था। उसके उदाहरण यहाँ आगे सूत्र में करें। कार्यमिति कार्यम रूपम, कार्यांतर से रूप से लिंगम, कपाल रूपी कपालगत रूप वो कारण है, और घट रूपी कार्य का रूप उसी से उत्पन्न हुआ है। तो घट रूप का कार्यभूत जो घट रूप है, उसका कारण कौन है? कपाल रूप। घट रूप का कारण कपाल रूप। कार्यम रूपम मान कार्य रूप, कार्यांतरस्य स्पर्शस्य लिंगम, कार्यांतर का कार्यांतर स्पर्श का भी लिंग है। घट के अंदर रूप उत्पन्न हुआ, इसमें स्पर्श भी अवश्य होगा। क्यों? जो जो रूप उत्पन्न होता है वो स्पर्श वाला होता है। नहीं ऐसा है कि नहीं? जो जो स्पर्श वाला वो रूप वाला, ये व्याप्ति नहीं बनेगी। वायु आकाश आदि, वायु आकाश का तो स्पर्श है ही नहीं, पर वायु में स्पर्श है पर रूप नहीं है। परंतु जो जो रूप वाला वो स्पर्श वाला होता है, इसको कोई विचार नहीं है। तो घट में रूप उत्पन्न हुआ है तो स्पर्श भी वहां अवश्य रहेगा। तो रूप और स्पर्श के बीच में कोई कार्य का अनुभव नहीं है। जहाँ जहाँ रूप रहता है वहां स्पर्श अवश्य रहता है, तो अविनाभाव हो गया ना। तो अविनाभाव के लिए तादात्म्य या तो उत्पत्ति कहाँ है? जहाँ जहाँ रूप वहां स्पर्श होता है। तो एक कार्य दूसरे कार्य का लिंग होता है। एक कार्य रूप भी कार्य है और स्पर्श भी कार्य है। तो रूप स्पर्श रूपी कार्य का कारण का अनुमापक हो रहा है, लिंग हो रहा है, परंतु दोनों के बीच में कार्य का अनुभव नहीं है। कार्यम रूपम कार्यांतरस्य स्पर्शस्य लिंगम, कार्यांतर कार्यभूत एक कार्य अन्य कार्यांतर का लिंग हो रहा है, स्पर्शस्य लिंगम, कार्यम कार्यांतरस्य लिंगम। सूत्र में लिंगम का अध्ययन कर लेना। उपलक्षणम च एतत्, ये तो उपलक्षण है। अकार्यमपि आकाशेकत्वम, आकाश एक पृथक्त्व लिंगम। आकाश एक है तो एक है तो एकत्व एक पृथक्त्व भी उसमें सिद्ध हो जाता। आकाश की संख्या के सिद्ध होने पर आकाश में अंदर जो संख्या रूपी गुण उत्पन्न हुआ वो एक पृथक्त्व गुण को भी अनुमान का लिंग बना। आकाश एक सिद्ध होने पर पीछे आया था। आकाश का होने कारण से उसी से उसका एक पृथक्त्व भी सिद्ध होता कहा था। अब संख्या से संख्या रूपी गुण से दूसरा गुण उत्पन्न हो रहा ना, क्यों हो रहा? जबकि दोनों के बीच कोई कार्य का अनुभव नहीं है। तो आकाशम अपि अकार्यम का उपलक्षण, अकार्यम अपि आकाश एकत्वम, आकाश का एकत्व कार्य है ही नहीं और फिर भी आकाश एक पृथक्त्व लिंगम, आकाश एक पृथक्त्व में लिंग है। कार्य कार्यांतर का अनुमापक होता है। जो कार्य नहीं है अकार्य भी अकार्य का अनुमापक होता है। आगे कहते हैं विरोध्य भूतम भूतस्य, विरोधी लिंगम। पीछे क्या कहा था? एकार समवायी के बाद विरोधी, उसके उदाहरण बता रहे हैं। विरोधी लिंगम उदाहरति विरोध्य भूतम इति, विरोध्य भूतम भूतस्य। सूत्रार्थ बताते हैं। अभूतम वर्षम भूतस्य वायु अभ्र संयोगस्य लिंगम, यहाँ भी लिंगम अध्ययन करो सूत्र में। विरोध्य भूतम भूतस्य लिंगम। बादल खूब घने मंडरा रहे हैं, विद्यमान हैं, पर वर्षा नहीं हो रही है। क्यों? इसलिए वर्षा का अवरोधक कोई वायुमंडल है जो वर्षा को हो नहीं दे रहा है। उसका अनुमान हुआ कि नहीं हुआ? जो विद्यमान है वो अविद्यमान का अनुमापक हो रहा है। बादल हैं, भूत है, विद्यमान है, पर अभूत, अभूत मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा, ज्ञान नहीं है,
उस वायुमंडल का अनुमापक हो रहा हो, लिंग बन रहा अनुमान में। विरोधी अभूतम, अभूतम विरोधी, अविद्यमान विरोधी का लिंगम होता है भूत। सूत्रार्थ में आया भूतस्य लिंगम भवति, भूत का लिंग होता है कौन? अभूतम विरोधी, विरोधी भूत अभूतम, कैसे भी कहो, अभूतम विरोधी, जो दिखाई नहीं देने वाला कोई विरोधी तत्व है जिस कारण से बादल होते हुए वर्षा नहीं हो रही है? अब यहाँ पर बादल और वायुमंडल के बीच में कोई कार्य कारण भाव है ही नहीं, और फिर भी वहाँ पर अनुमान हो रहा है। अभूतम वायु अभ्र संयोग जो है अभूतम, अभूतम वर्षा, वर्षा, अभूतम वर्षा, जो वर्षा नहीं हो रही है, अभूत तात्पर्य वायुमंडल नहीं, अभूत मतलब वर्षा, बादल हैं पर वर्षा नहीं हो रही है, इसमें तो कोई विरोधी है। अभूतम वर्षम माने यहाँ अभूत कौन? वर्षा। भूतस्य, भूत विद्यमान जो बादल, वो उसका वायु अभ्र संयोगस्य, वायु अभ्र संयोग विरोधी का लिंग है। एवं स्फोटादेः विरोधी मंत्रपाठ है, स्फोटादि का विरोधी मंत्रपाठ का अनुमान हो जाता है। स्फोट मतलब फोड़े, स्फोट माने फोड़ा, फूट जाता ना वो, जैसे वाला फोड़ा, फोड़े किसी को हुआ, अरे हमको क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये मंत्रपाठ करता है इसलिए नहीं हुआ। ये मंत्रपाठ करता है इसलिए इसको नहीं हुआ। तो मंत्र का तात्पर्य यहाँ रहस्य, रहस्य क्या है? इसका भोजन आदि ऐसा रखा है कि जिससे रक्त दूषित नहीं हुआ, रक्त दूषित नहीं हुआ, फोड़ा नहीं हुआ। अब वो खा लिया उल्टा सुल्टा कुछ नहीं हुआ, रक्त दूषित हो गया, रक्त दूषित हो गया, फोड़ा हो गया। रक्त के प्रदूषण से ही फोड़े गुणसी होते, और कोई कारण नहीं है। परंतु फोड़े के अभाव का लिंग क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ? फोड़ा नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है? उसका कोई कारण है मंत्रपाठ, उसका अनुमान हो रहा है, उसका विरोधी हो गया वो, तो विरोधी का अनुमान हो रहा है मंत्रपाठ का। अभूत फोड़ा, वर्षा का अभाव अभूत है। वहाँ पहले के उदाहरण में वर्षा का अभाव अभूत कह दिया, वर्षा का अभूत है वो, वर्षा अभूत है, यहाँ फोड़ा अभूत है। तो अभूत फोड़े के लिए विरोधी मंत्रपाठ का अनुमान होता है, वहाँ विरोधी वायु का, वायु अभ्र संयोग। तथा च अभूतम अनुत्पन्नम, अभूतम माने अनुत्पन्न, वर्षा की उत्पत्ति नहीं है या फोड़े की उत्पत्ति नहीं है। तथा च अभूतम अनुत्पन्नम स्फोटादि ही, स्फोटादि भूतस्य मंत्रपाठस्य लिंगम, भूतस्य माने विद्यमान मंत्रपाठ का लिंग है। ये मंत्रपाठ करो तो फोड़े नहीं होते। उसके बाद भूतम अभूतस्य, वहाँ तो अभूतम भूतस्य था, अभूतम भूतस्य, भूतस्य लिंगम भवति अभूतम, और यहाँ पर अभूतस्य लिंगम भवति भूतम, अभूतस्य लिंगम भूतम भवति, यहाँ भी लिंगम। बहुत उसी को उदाहरण उल्टा कर देंगे। भूतम स्फोटादिकम, मतलब फोड़ा होया किसी को, वहाँ पर फोड़ा नहीं था, फोड़ा नहीं था तो मंत्रपाठ अनुमान कर लिया। अब यहाँ पर फोड़ा हो गया तो भूतम स्फोटादिकम अभूतस्य मंत्रपाठस्य लिंगम, मैंने मंत्रपाठ नहीं किया इसलिए फोड़ा हो गया। तो अभूत मंत्रपाठ का अनुमान हो रहा ना, भूत फोड़े से अभूत मंत्रपाठ का, अविद्यमान मंत्रपाठ का अनुमान हो रहा है। तो भूत स्फोटादिकम अभूतस्य मंत्रपाठस्य लिंगम, इसलिए मंत्रपाठ करो तो फोड़े नहीं होंगे। एवं भूतः, इसी प्रकार से वायु अभ्र संयोगो अभूतस्य वर्षस्य लिंगम, वायु और अभ्र का संयोग नहीं हुआ, मन वर्षा हो रही है, वर्षस्य लिंगम, वर्षा लिंग है, मन वर्षा हो रही है, वर्षा भूत है, इससे क्या हुआ? वायु अभ्र संयोग नहीं हुआ, मन अवरोधक वायु अभ्र संयोग नहीं हुआ, यह अनुमान होता। एवं इसी प्रकार से एवं भूताः दाहः अभूतस्य मन्यादि समाधानस्य लिंगम
अभूत दाह माने अग्नि में हाथ डाल दिया, जला नहीं, इसका मतलब कोई मन्याज धारण कर रखा है उसने, किसी मणि का धारण कर रखा है। तो दाह अभूतस्य, दाह का ना होना, दाह का अभाव, मन्यादि समाधान का लिंग हो जाता है। या कुछ मंत्र पाठ किया, दाह नहीं हुआ, या कुछ औषधि का लेप कर लिया, उसका अवरोधक, दाह का अवरोधक कुछ धारण किया है, कुछ तो उपाय किया उसने। एवं अन्य अभी ऊह्यम, इस प्रकार से अन्य को भी ये सब इसे बता रहा है, जहाँ कार्य कारण भाव नहीं है वहाँ पर भी तदुत्पत्ति भी नहीं है और तादात्म्य भी नहीं है, वहाँ पर भी अनुमान हो रहा है। ये सब उदाहरण उसी के हैं। उसके बाद भूत और भूतस्य लिंगम, अभूत अभूत भूत का लिंग है, भूत अभूत का लिंग, अब भूत भी भूत का लिंग हो जाता है। जो विद्यमान है वो भी विद्यमान का, विद्यमान अविद्यमान का लिंग हुआ, अविद्यमान अविद्यमान का लिंग हुआ, अब वो विद्यमान भी विद्यमान का भी लिंग होता, जहाँ पर तादात्म्य और तदुत्पत्ति भी नहीं है। लिंगांतरम उदाहरति भूतो हिति, ये सब विरोध ही में आएंगे। जो वहाँ पर पहले 9वें सूत्र में संयोगी संयोगी लिंगम, समवायी लिंगम, एका समवायी लिंगम, विरोधी च लिंगम, तो विरोधी लिंग है उसी के हैं ये 3 सूत्र। लिंगांतरम उदाहरति भूता इति विद्यमानेन एव विरोधिना विद्यमानस्य एव विरोधिनः क्वचित् अनुमानम, कहीं पर तो विद्यमान विरोधी का, विद्यमान का ही विरोधी, मतलब दोनों विद्यमान हैं और दोनों में विरोधपन भी है, तो ऐसे में एक से दूसरे का अनुमान हो जाता। विरोधिनः क्वचित् अनुमानम यथा विस्फुर्जन्तम अहिम दृष्ट्वा झाटान्तरितस्य नकलस्य, सांप दिखाई दिया, उठ कर खड़ा होकर के फुस मार रहा है, मैंने किसी से लड़ने का तैयार हो रहा पूरा, इसका मतलब झाड़ी के अंदर कोई नेवला है, उधर खड़ा हुआ आदमी को पता है। तो दोनों विद्यमान हैं पर एक दिख रहा दूसरा नहीं दिख रहा, तो एक विद्यमान का दूसरा का अनुमान हो रहा है, इन दोनों के बीच में कोई ना तादात्म्य है न तो उत्पत्ति है। यदा विस्फुर्जन्तम अहिम दृष्ट्वा, मन फुसफुस करता हुआ क्रोध से जलने वाला, ऐसा सांप को देख करके झाटांतरितस्य, झाड़े के व्यवधान में विद्यमान नकुल का अनुमान हो जाता है। अत्र ही विस्फुर्जन अहि भूतः विद्यमानः, मन विस्फुर्जन हुंकार मारने वाला, अहि विद्यमान होता हुआ, भूताकार विद्यमान है, झाटांतरिता नकलोपि विद्यमान है, झाड़े के अंदर विद्यमान नकल भी वो भी विद्यमान ही है, विद्यमान है एवं इति भवति भूतो भूतस्य लिंगम, भूत भी भूत का लिंग हो जाता है। वायुअभ्र संयोगयोस्तु न एकस्मिन् काले विद्यमानता न वा स्फोट मंत्रपाठ्यो, परंतु ये सुदान में तो दोनों विद्यमान है विरोधी, पर वायु और ब्रह्म विरोधी एक साथ नहीं रह सकते, और स्फोट और मंत्रपाठ एक साथ नहीं रह सकते। मंत्रपाठ किया तो स्फोट नहीं, स्फोट हुआ तो मंत्रपाठ नहीं किया। वायु पर संयोग है तो वर्षा नहीं, और वायु पर संयोग नहीं है तो वर्षा, इसमें दोनों एक साथ नहीं रह, वर्षा का होना वायु पर संयोग को रहना एक साथ नहीं हो सकता। वो भूत अभूत का हो सकता है या अभूत भूत का हो सकता है, पर यहाँ तो भूत भूत का ही है।